निरस्त शाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। जो परीक्षित राजा को अब ज्ञान देने के लिए तैयार हो गए हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं किसको? गुरु को। कौन है उनकी गुरु? गौ। नमस्ते वृषभाय, बार बार नमस्कार कर रहे हैं गुरु के सामने। नमस्कार, नमस्कार का मतलब जिसके सामने मैं कुछ नहीं, वो है नमस्कार। जिसके सामने मैं कुछ नहीं। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम् विदूर काष्ठाय निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। 3 बार नमस्कार किया। तीन बार नमस्कार करने का क्या मतलब है? मन से प्रणाम, शरीर से प्रणाम और वाणी से प्रणाम। मनसा वाचा कर्मणा। नहीं तो कभी कभी हम लोग मन कहीं और होता है, शरीर से नमस्कार जी नमस्कार और ठीक से। मन से भी प्रणाम, शरीर से भी प्रणाम और वाणी से भी। जिसने मुझे दीक्षा दी है, जिससे मुझे, मैं तो निर्गुण के प्रति था, निराकार के प्रति था। मेरी जो निष्ठा थी वो निर्गुण निराकार। लेकिन मेरी निष्ठा बदल गई। निष्ठा बदल गई। मैं निर्गुण निराकार के प्रति निष्ठा रखता था, लेकिन मेरी निष्ठा बदल गई। और अब सगुण साकार में मेरी निष्ठा हो गई। ये सुखदेव जी बोल रहे हैं। और ये सब किसने किया? मेरी परम गुरु गौ माता। आ गई समझ? नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम्। जिसने इस जगत को सत्व गुण दिया। गाय ने दुनिया को क्या दिया? सत्व गुण। और सत्व गुण से क्या पैदा होता है? ज्ञान। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वताम् विदूर काष्ठाय मुहुर्योगिनाम्। जो भगवान से विमुख है, उनको उसका पता नहीं लगता। जिसके रंभाने मात्र से, एक बात ध्यान से सुनो, जब गौ माता रंभाती है क्या बोलती है? मां। बोलो जरा। तो 1 लाख मंदिर में
1,00,000, सुनो बहुत, 1,00,000 मंदिर में घंटा बजाने से जो सात्विक तरंगे पैदा होती हैं, वो तरंगे गाय के एक बार रम्भाने से पैदा हो जाती है। कितनी बड़ी चीज है गाय, वही कहा है। जिसके रंभाने मात्र से तुम्हें ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, उस परम गुरु गौ माता को मैं अभी समझ में। सुखदेव जी की गुरु कौन है? गौ। लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। सुखदेव के पास ही लोग नहीं पहुंच पाते। कई लोग बोलते हैं महाराज जी उस श्रवण कुमार के माँ बाप का नाम क्या है? हमने कहा पहले श्रवण कुमार को तो समझ ले, उसके माँ बाप पे क्यों जा रहा सीधा। और लोग कहते भी है सब कुछ करना, मेरे माँ बाप पे मत जाना, देख ले पे रहा, मैं छोड़ूंगा नहीं पे रहा। तेरे काम का श्रवण कुमार है, तो श्रवण कुमार को समझ लेना। उसने अपने कंधे पर अपने माता पिता को बिठा करके दुनिया घुमा दी, तीर्थ करवा दिए। तू तो रोज माँ बाप का गला पकड़ रहा है, तू क्यों जा रहा है श्रवण कुमार के माँ बाप के पास? तो श्रवण कुमार को समझ ले। इसलिए लोग सुखदेव को ही नहीं समझ पाए, तो सुखदेव की गुरु गाय को क्या समझेंगे? लेकिन सुखदेव जी ने अपने गुरु के रूप में गौ माता को प्रणाम किया। बोलो गौ माता की जय। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा देख भाई, ये दुनिया नारायण से निकली है। कहां से निकली है बोलो? नारायण से। हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की शुरुआत किससे हुई है बोलो? तुम लोगों ने पता ही नहीं। नारायण से। सनातन धर्म की शुरुआत किससे हुई? नारायण से। नारायण कौन है? भगवान। और बाकी जितने भी धर्म लोगों ने बना रखे हैं वो आदमी ने बना रखे हैं, इंसानों ने बनाए हुए। तो एक धर्म जो भगवान से निकला है वो बड़ा है, या जो इंसान ने बनाया है वो बड़ा है? बोलो बोलो। तो तुम्हारा जो सनातन धर्म है वो तो भगवान से निकला है, और बाकी जितने धर्म है ये सब इंसानों ने बनाया। तो नारायण परा वेदा देवा नारायण गजा। धन्यवाद दो इन लोगों को जो सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं अभी भी। नहीं तो लोग तो सब सनातन को तो सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप सब जितने श्रोता हैं, आप सबका बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जो हमारे फेसबुक के माध्यम से भी श्रोता लोग बैठ करके तत्चित्त एकाग्रता के साथ इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। क्योंकि आप सनातन को सुन रहे हैं। सनातन धर्म की विशेषता क्या है? सनातन धर्म भगवान से शुरू हुआ है, और बाकी जितने अन्य धर्म हैं, ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, कुछ भी, बाकी और तो पंथ है, तो ये सब इंसान ने बनाया। लेकिन हमारा धर्म किसने बनाया है? कहां से शुरू हुआ है बोलो? भगवान से। तो इसलिए धन्यवाद दो इस परिवार को भी जिसने सनातन धर्म की चर्चा 7 दिन यहां पर करवाई है। मतलब आजकल तो लोग होना और 2 मिनट, क्योंकि ते धर्म को ना फूटो ना मुंड किचकतर। आए भीड़ कट्ठी की, सब भ्यारा बैदाया
मुंडियाइए और चले। बोलो गौ माता की हर हर महादेव। नारायण परावेदा देवा नारायण यजा। हमारा धर्म किससे शुरू हुआ? नारायण से। नारायण परालोका नारायण परामखा। नारायण से दुनिया बनी, नारायण से यज्ञ बने, नारायण से वेद हुए, नारायण से धर्म शुरू हुआ। नारायण परो योगो, नारायण से योग हुआ। नारायण परम तपः, नारायण से तप हुआ। नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। नारायण से ज्ञान हुआ और नारायण से ही परागति परम गति मिलती है। बोलो नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म किससे शुरू हुआ? नारायण। नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। कमल से क्या निकला? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को दिमाग में विचार आया, क्योंकि मनुष्य के पास क्या है? विचार। तुम्हारे पास विशेष क्या है? विचार। भगवान ने विचार किसको दे रखा है? केवल मनुष्य को, बाकी और किसी को नहीं। और के पास तो केवल बुद्धि है, लेकिन खाने पीने की बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए ब्रह्मा को विचार आया, मैं कौन हूं, मैं किससे हूं। अगर तुम मनुष्य हो और ये तुम नहीं सोच रहे हो कि मैं कौन हूं, मैं किससे हूं, तो क्या फायदा है? फिर कैसे मनुष्य हो? आदि शंकराचार्य ने, शंकराचार्य भगवान ने 5 वर्ष की आयु में दिमाग में उठ गया था, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। कस्त्वं कोऽहं कुतः आयाता कामी जननी को में ताता। ये सवाल तुम सबके मन में भी उठना चाहिए। क्या मैं कौन हूं? कभी उठेगी? मैं बकरे बने हुए हो, बक रहे हो। कस्त्वं कोऽहं, कौन हूं मैं, कुतः आयाता, कहां से आया हूं, कामे जननी को में तात, मेरी मां कौन है, मेरा पिता कौन है। अरे ये तो शरीर के माता पिता हैं, जो यहाँ के माता पिता हैं। जो मैं हूं, जिसने ये शरीर पहना हुआ है, वो कौन है? सोचा कभी? भज गोविंदम भज गोविंदम। गाय को पकड़ ले। इस धरती पर भगवान भी आते हैं तो गाय को ही पकड़ते हैं। बोला कहीं ऐसा ना हो मैं यहीं का ना हो जाऊं। अंगद जी को जब कहा कि तू लंका में जा, तो अंगद ने कहा कि समुद्र लांघने की ताकत मुझ में तो है, मैं जा तो सकता हूं, बाली का बेटा हूं, लेकिन एक खतरा है। क्या? कहीं मैं वहीं का ना हो जाऊं, राम से छूट जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे खतरा है, क्योंकि वहां बहुत भोग है, बहुत ठाट बाट है, और कहीं ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बंदर की बुद्धि काम न कर जाए और वहीं का ना हो जाऊं और राम के काम से छूट न जाऊं, इसलिए मुझे नहीं जाना है। बोलो अंगद महाराज की जय। कोयले की खान में जाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काला तुमको
कितना भी सावधान रहोगे लगेगा ही। भगवान भी इस धरती पर आते हैं, भगवान तो भगवान है। उसको क्या खतरा है, समझ रहे हो? लेकिन विष्णुर भगवती माया यया सम्मोहितम जगत। ये गौ माता, इसके दो रूप हैं साहब, सुनो। एक अविद्या रूप है और एक विद्या रूप है। एक अबला रूप है, एक सबला रूप है। अगर बिखर गई, बिगड़ गई, तो नरक से नीचे छोड़ेगी नहीं, और अगर प्रसन्न हो गई तो बैकुंठ से नीचे रखेगी नहीं। ये दो रूप हैं। विष्णुर भगवती माया यया सम्मोहितम जगत। यह सबको मोहित कर देती है। इसलिए भगवान भी जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वो भी सबसे पहले किसकी पूंछ पकड़ लेते हैं? बोलो कहीं यहीं का न हो जाओ। किसकी पूंछ पकड़ते हैं? बोलो तुमको क्या हो रहा है? जब नारायण भी इस धरती पर आकर के किसकी पूंछ पकड़ते हैं? जब नारायण भी इस धरती पर आकर के किसके पीछे खड़े होते हैं? डर के मारे, बोला कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए किसके पीछे खड़े हो जाते हैं? गाय के पीछे। और तुम लोग गाय के पीछे खड़े नहीं हो तब नारायण की बात कर रहे हो, क्या कमाल है। जो लोग गाय के पीछे खड़े नहीं हो राम और कृष्ण की बात करते हैं तो कितने ठग हैं वो। इसलिए राम और कृष्ण की बातें उसी मुख से अच्छी लगती है जो गाय के पीछे खड़े हो गए हैं। बोलो गौ माता की जय। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो एक आवाज आई उनके कान में। आवाज आई तप करो। क्या आवाज आई? तप करो, तप करो। ये आवाज तुम लोग सुनते नहीं हो, तुम अनसुना कर देते हो। बाकी ये आवाज हर, ये पेड़ पौधे जब पवन बहता है तो इनसे भी यही आवाज निकलती है, तप करो। ये पवन बहता है, ये भी यही बोलता है तप करो। ये गंगा जी बहती है, ये भी यही कहती है तप करो। ये गौ माता रंभाती है, ये भी यही बोलती है तप करो। अब तुम सुनते नहीं हो तो इसका क्या करें? बहरे हैं वो लोग जो इस ध्वनि को नहीं सुन रहे। बिना आंख के हैं वो लोग जो उसको नहीं देख रहे हैं जिसने ये दुनिया बनाई। बरहाई ते नयने नराणा। वो आंख नहीं है, वो आंख का नमूना है। बहुत ध्यान दीजिए। इसलिए ब्रह्मा जी के लिए क्या आवाज आई? तप करो। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तप करो। तप करो मतलब बाहर की तरफ मत भागो, अपने अंदर जाओ। तप करो मतलब भोग की तरफ मत जाओ, योग करो। तप करो मतलब ठाक ठाक मत खोजो, सेवा में लग जाओ। हमने कल भी बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ा तप है गौ सेवा है, इससे बड़ा कोई तप नहीं। हिमालय में गिरी कंदराओं में खड़े होकर के, एक पैर पर खड़े होकर के हजारों वर्ष तप करने का जो फल है वो गाय के पास 1 घंटा खड़ा होकर के उसकी सेवा करने का वही फल है। तो
ब्रह्मा जी तप करने लगे और तप करते करते उन्होंने अपने ही अंदर उसका दर्शन किया जिससे वो हैं। किससे हैं? नारायण से। नारायण का दर्शन कहां मिला? अपने ही अंदर। कहां ढूंढ रहे हो? हरि नु तू अंदरों ही पाले, जंगला च की टोलना। हरि नु तू अंदरों ही पाले, मंदिरां च की टोलना। पंजाबी में उस भगवान को अपने ही अंदर देख ले। जंगला च की टोलना, कहां ढूंढ रहा है? तो ब्रह्मा को अपने ही अंदर उसके दर्शन हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। तब ब्रह्मा ने कहा उस नारायण से कि हे महाराज, ये बता कि मेरी रचना क्यों हुई? आपने कभी पूछा? आपने अपने से पूछा कि मैं क्यों हूं? सच बोलो। कोई है यहां? हम उसको आगे बुला के उसके गले में माला डालेंगे। चलो, जिसने अपने से पूछा कि मैं क्यों हूं, मैं क्यों हूं, किस लिए भेजा है मुझे भगवान ने यहां? नहीं, वो तो मैं कौन हूं उसका जवाब दे रहे। हमारे भंडारी जी बड़े भक्त हैं। भंडारी जी कह रहे सो हम। वो तो इस सवाल का जवाब है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सो हम मतलब मैं वही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन क्यों हूं? ये शरीर जो तुझे मिला है क्यों मिला है? पूछा कभी? शादी करेंगे, बाल बच्चे होंगे, पड़ोसी का खेत दबाएंगे, बस में किसी की जेब काटेंगे, इसलिए हूं और किस लिए हूं? इसलिए है क्या? ब्रह्मा ने पूछा है नारायण से कि मैं क्यों हूं, मुझे करना क्या है बता। नारायण ने कहा तू दुनिया बना। क्या कर? दुनिया। ब्रह्मा ने कहा कि क्षमा करना, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं दुनिया बनाई तो फिर तो मैं उसी दुनिया में फंस जाऊंगा। कमाल है, कितना अकल है ब्रह्मा को। बोलो, बुद्धि के देवता हैं और हमको अकल नहीं है। हमने इतनी ज्यादा अपनी दुनिया फैला दी है कि हम फंस गए हैं। बोलो, एक चीज है जिस दुनिया को तुम फैलाओगे भी, बढ़ाओगे भी, फिर भी फंसोगे नहीं, और वो कौन है? गाय। तुम पूरी दुनिया में गौओं के लिए स्थान बना दो, तुम पूरी दुनिया में गौओं के लिए बड़े बड़े भवन बना दो, तुम पूरी दुनिया में जितना कर सकते हो धन वैभव ऐश्वर्य गौ माता के लिए खड़ा कर दो, फंसोगे नहीं। बाकी और चीजों के लिए कुछ भी करोगे फंस जाओगे। ये छूट है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा मैं दुनिया बनाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। नहीं नहीं, क्षमा करना महाराज। तब भगवान नारायण ने कहा ए सनातनी, ब्रह्मा जी को क्या बोला? ए सनातनी, सनातन धर्म वाले, सुन, तो जो कुछ भी बनाएगा वो मुझसे ही बनाएगा। तेरे द्वारा जो कुछ भी बनेगा वो मैं ही बनूंगा, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं होगा। जो तू रचना करेगा ना वो मेरे से ही बनाएगा। जैसे कुम्हार कुछ बनाता है, घड़ा बनाता है, तो मिट्टी लेता है, पानी लेता है,
ठीक है, और उस मिट्टी से घड़ा बना दिया। तो तीन चीज हो गई, एक घड़ा जो बन के तैयार हुआ, एक मिट्टी जिससे बनाया, और एक कुम्हार जिस बनाने वाला। लेकिन भगवान ने जो चतुश्लोकी भागवत है उसमें यह सिद्ध किया है कि भाई यहां बनाने वाला भी मैं ही हूं। तूने ये नहीं सोचना कि तू बना रहा है, तू सोचना कि मैं मशीन हूं और भगवान ही बना रहा है। वाह, कितनी ऊंची बात है, समझ रहे हो? ये है ज्ञान। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है तब वो सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं को हटा दो। ए ब्रह्मा, मैं को हटा दे। बोला मैं को हटा दूं तो जुबान पे क्या रखूं? बोला मां को बिठा दे। जुबान पे क्या बिठा दे? बोलो जोर से, हाथ खड़ा करके बोलो, थोड़ा हाथ हिला के बोलो। कितना अच्छा शब्द है, इसको जुबान पे बिठा दो। क्या? मां। तुझे बांधेगा कौन? जब अहंकार होगा, मैं कर रहा हूं। जब किसी काम में मैं नहीं है तो वो काम तुम्हें बांधता नहीं। बस कोई भी काम तुम्हें कब बांधेगा? जब उसके साथ क्या होगा? मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। बन जाओ। अहम मेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम्। श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी भागवत। पश्चादहम यदेत, ये गाय के 4 चरण है। चतुश्लोकी भागवत को समझने से जो फल मिलता है वो गौ माता के 4 चरणों की परिक्रमा करने से मिल जाता है। चतुश्लोकी भागवत को समझना इतना आसान नहीं है, और गाय के 4 पैर छूने बहुत आसान है। बताइए। अहम में वासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ए ब्रह्मा जी, अरे सब मैं ही हूं यार। आगे भी मैं ही हूं, पीछे भी मैं ही हूं, बीच में भी मैं ही हूं। शुरुआत भी मुझसे है और बचता भी मैं ही हूं। जब सब खत्म हो जाता है तो कौन बचता है? वही बचता है, मैं ही बचता हूं, भगवान ही बचता है। ये ज्ञान रखना अपने खोपड़े में। बोलो ठीक है। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। लेकिन एक बात है, खतरा इसमें बहुत है रे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, मैं को हटाने में बड़ा खतरा है। बोला क्या खतरा है? बोला जिस प्रकार से बादल लगने से सूर्य नहीं दिखता है और लोगों को लगता है कि सूर्य नहीं है, तो सूर्य तो है, लेकिन तुम्हारी आंखों के आगे क्या आ गया? बादल। इसलिए तुम्हें क्या नहीं दिखाई दे रहा? सूर्य। ऐसे ही होता है, जब किसी की आंखों में माया आ जाती है तब उसको ब्रह्म नहीं दिखाई देता है, ईश्वर नहीं दिखाई देता है। इसलिए माया को आंखों में मत आने देना। तो बोला महाराज उस माया से कैसे बचना है? तो तीसरा शब्द, यथा महान्ति भूतानि भूते
सूचावचेश्वरो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो माया से बचना चाहता है वो ऐसा करे। बोला क्या करे? मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एतातरन्ति ते। इसके दो अर्थ है। एक अर्थ तो ये है कि मेरी शरण में जो आ गया, मतलब जिसने सर्वस्व, उसको माया से मैं बचा दूंगा। लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि मामेव प्रपद्यन्ते, जिसने मां के सपुर्द अपने आप को कर दिया। किसके सपुर्द कर दिया? बोलो। मां कौन है? मायामेतां तरन्ति ते। उसकी माया खत्म हो जाती, वो माया से पार हो जाता है। बोलो गौ माता की जय। सब चीज में मैं हूं। ऐसा मत समझना कि कोई चीज बन गई और तब मैं उसमें घुसा, ऐसा नहीं। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयाव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। किसी रूप में भी आए, पेड़ के रूप में। पता, एक हमारे यहाँ एक भक्त हुए हैं नामदेव जी, तो उनके सामने एक दिन जो है एक बहुत बड़ा भूत आया। भूत लंबे लंबे उसके पैर, बड़ा सा शरीर, भूत ना। तो वो उसके पीछे भागे। बोला वाह रे मेरे भगवान, आज क्या रूप रखा है तूने, कमाल है। बताओ। एक दिन नामदेव जो है रोटी रखी थी कि आप भगवान को चढ़ाऊंगा, भोग लगाऊंगा, और घी की कटोरी भी रखी थी कि अब पहले घी की कटोरी से घी लगाऊंगा। किस पे? रोटी पे। और इतने में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने रोटी पकड़ी और भागा। तो नामदेव उसके पीछे भागा। किसके? कुत्ते के। बोला महाराज ठहर जा, ठहर जा, आज बिना घी लगी हुई रोटी क्यों ले जा रहा है? मेरा नियम है, मैं हमेशा घी पर, रोटी पर घी लगाता हूँ और तब आपको भोग लगाता हूँ। बोलो, अगर तुम्हारे घर से कुत्ता रोटी लेके भागे तो तुम भी घी की कटोरी लेके भागोगे कि हाथ में डंडा लेके भागोगे? ये है ज्ञान। ऐसा ज्ञान हर चीज में। वो कुत्ता बन के आए, आदमी बन के आए, कुछ भी बन के आए। तो ये मत सोचना कि ये कोई और है, ये सोचना ये वही है, ये वही है। बहुत ऊंची बात है भागवत। तो यह ज्ञान दिया है। उसके बाद यहाँ पर सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, मनवंतर, ईशानु कथा, द्वितीय स्कंद को विराम दिया है। और तीसरे स्कंद में एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किला छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहरेद्धिमत्। इस पवित्र कथा को, इस पवित्र चर्चा को सुखदेव जी, जिनकी गुरु गौ माता है, वो राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते तीसरे स्कंद में एक बात और जोड़ते हैं। बोला ऐसा मत सोचना कि तेरा ही गुरु जानता है ये बातें, और ऐसा भी मत सोचना कि तू ही सुन रहा है। ये चर्चा पहले भी हुई है। देखो, इसका मतलब है बोलने वाले में बिल्कुल भी घमंड नहीं है।
एवमें तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किला। और सुखदेव जी ने परीक्षित से यह कहा कि ऐसा नहीं है कि तूने ही पूछा है, क्योंकि भगवान की कथा में बोलने वाला बड़ा नहीं होता है, पूछने वाला बड़ा होता है, मतलब सुनने वाला बड़ा होता है। आप बड़े हैं जो सुन रहे हैं। पार्वती बड़ी है जिसने पूछा है कि महाराज जी मुझे अमर कथा सुनाओ। इसलिए शंकर जी ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं को तुम समान उपकारी। पार्वती धन्यवाद, तू बहुत बड़ी है, क्योंकि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तूने वो चर्चा पूछी है जो गंगा है, और गंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलो गम, बोलो गा, गम गा, गंगा। तो गम का मतलब होता है जाना, और गा का मतलब होता है गाय। तो जो तुम्हें गाय के पास ले जाती है उसी का नाम गंगा है। बोलो गंगा मैया की जय। तो जो गाय के पास पहुंच जाता है उसके ऊपर किसकी कृपा हो जाती है? बोलते क्यों नहीं? गंगा की। हाँ, नहीं तो लोग बोलते हैं हमको गंगा जी ने बुलाया है, और गाय को सफाया कराते हैं। अरे गंगा जी की कृपा जिसके ऊपर होती है, गंगा जी उसको कहां पहुंचा देती है? गाय के पास पहुंचा देती है। इसलिए जब तुम जीवन में गाय के पास पहुंच जाओ तब समझ लो कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा हो गई? गंगा की। बोलो गंगा मैया की जय। मां गंगा के किनारे पर एक महात्मा है मैत्रेय, उनके पास कौन गए हैं? विदुर जी। ये विदुर जी कौन है? इनका अपमान किया है। किसने किया है? दुर्योधन ने। जब घर में अपमान हो तो चिंता मत करो, निकल जाओ घर से, किसी साधु के पास चले जाओ। बोलो गौ माता की जय। दुर्योधन ने अपमान किया। जो पापात्मा होते हैं वो बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं। जो बड़े बुजुर्गों का अपमान करे वही पापात्मा। दुर्योधन ने हमेशा बड़ों का, बुजुर्गों का अपमान किया। इसलिए अपने बच्चों को भी कथा में लाया करो। कौन कौन कितने लोग यहाँ आ रखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भी लाया है? बोलो जरा, देखो जरा, अच्छे हैं लोग, ताली बजाओ इनके लिए। अरे अपने बच्चों में संस्कार डालो। नहीं तो कल हम वहां गए थे, अपने खुशाल जी और प्रताप जी और हम ऊपर, हमारे आचार्य ऊपर मौर्याण नाम क्यों है उसका मालूम कुछ? हाँ? कहाँ फुर्सत है। शिवई शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरू संवारा। मोरू, रामचरितमानस में मोरू नाम आया। जटा मुकुट अहि मोरू संवारा। तो वहां पर कुछ लड़के लोग नीचे गए, मैदानी क्षेत्रों से, यहां तक तो नहीं हो सकते, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। और खास करके हम धोती वालों को देख के ज्यादा ही उनका मुख चल रहा था। तो बोलो संस्कारहीन। हमारे शास्त्रों ने कहा है कुपुत्र से भला निपुत्र ठीक है। क्या समझो?
वो पुत्र से भला निपुत्र ठीक। 10-12 हो गए सारे असुर, क्या करना उन असुरों? एकाश्चंद्र तमोहंती नच तारा सतैरपि। बेटा एक ही हो, बहुत है। उस चंद्र की तरह हो जो रात के अंधेरे को दूर कर देता है, सैकड़ों हो और तारों की तरह हो, तो क्या करना? बोलो। देव सिंह जी का एक ही है जगमोहन, क्यों? अच्छा है, अच्छा। हमारे शास्त्रों में कहा गया एको पुत्रो भूपतिर्वा यतिर्वा एका नारी सुंदरी वा दरीवा एको देवो केशवो वा शिवो वा। एक ही जगह निष्ठा होनी चाहिए। थोड़ी देर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, फिर ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेव, चावना विचे गंगाय नमः, यमुनाय नमः, नरसिंहाय नमः, भैरवाय नमः। भगवान बोलेगा ये किसी का नहीं है, इच्छाओं में मैं अलग हूं। मोही कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोही पावा। इष्ट एक बस, एको देवो केशवो वा शिवो वा। एक ही देवता ठीक है, एक ही स्त्री ठीक है, और एक ही पुत्र ठीक है। तो सज्जनों, दुर्योधन ने अपमान किया, और विदुर जी साधु के पास चले गए गंगा के तट पर, और विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया, और मैत्रेय जी ने विदुर जी को वही पूरी कथा सुनाई है जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। बोलो सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। हारा हार महादेव साधु वीर त्वया पृष्ठा अवतार कथा हरे यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपासने सातनी। नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प से कई ऋषियों को प्रकट किया। बहुत सारे ऋषि अपने ध्यान में लग गए, लेकिन मरीचि जी ने आगे सृष्टि की रचना में मदद करी। उनके कश्यप हुए। कश्यप ने 2 वृत्तियों को 2 पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। 2 पत्नियां,
एक दिति और एक अदिति। दिति वृत्ति भैंस में और अदिति वृत्ति गाय में। इसलिए हमारे यहां एक शब्द है महिष, बोलो, भैंस को बोलते हैं भैंस। असुर, महिष बोलो, असुर, महिषासुर। आगे समझ में? तो महिष से क्या निकल गए? असुर निकल गए। और गाय, गाम अदिति ही, गाय अदिति है। और उससे क्या निकले? सुर भी। क्या निकले? देवता। तो ये दो पत्नियां हैं, एक से सुर 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 और एक से असुर 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 असुर। तो परीक्षित जी ने सवाल किया कि महाराज जी, एक ही ऋषि की ये दो पत्नियां हैं, तो एक से सुर और एक से असुर कैसे हो गए? ऐसे ऐसे उनके स्वभाव में क्या अंतर था, क्या भेद था? तो सुखदेव जी ने कहा कि जिसकी कोख से दैत्य पैदा हुए उसने गाय का अपमान किया। और गौ माता के अपमान के कारण उसकी कोख से क्या पैदा हुए? दैत्य। अब बताओ, जिन लोगों ने गायों को छोड़ दिया, अपमानित कर दिया, तिरस्कार कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, उस घर में देवता तो रह ही नहीं सकता। उस घर में जिनका जन्म हो रखा है वो असुर बन जाएंगे और जिनका जन्म होना है वो असुर ही पैदा होंगे। बोलो गौ माता की। और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे घर में असुर पैदा हो। बोलो। ये निश्चित। इस दिति ने गाय का अपमान क्या किया? गौ माता का एक समय है, वैसे तो सब समय गौ माता की पूजा होती है, लेकिन खास समय है गाय का है। उसको कहते हैं गौधूली बेला। क्या कहते हैं? गौधूली बेला। गौधूली बेला किस समय को कहते हैं? जिस समय शाम के समय में गौ माता जंगल से, वन से चर करके वापस आती है, इसको कहते हैं गौधूली। तो वो मुहूर्त गाय का है, उस पर पूरा कंट्रोल किसका है? नियंत्रण किसका है? गाय का। और संसार में सबसे अच्छा समय गौधूली का होता है। बोलो गौ माता की जय। इसलिए पुराने समय में गौधूली बेला में ही फेरे होते थे, और जिनके गौधूली बेला में फेरे होते थे वो फिर 7 जन्म इकट्ठे ही पड़ते थे। और आजकल कभी कभी तो 2 दिन में, 2 साल में फेरे फिरने बंद हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। नहीं है? बोलो। इसलिए गौ माता के समय में अगर तुम संबंध बनाओगे तो गौ के समय में संबंध बनाने वाले का संबंध 1 जन्म नहीं, कम से कम 7 जन्म तक रहता है। बोलो। कई सोचते होंगे कि अरे कितना गलत किया जो गौधूली बेला में फेरे फिरे, पति तो बड़ा खराब है, उसको अच्छा भी कर देगी गौ माता। राम जी का और सीता जी का विवाह जो हुआ था वो गौधूली बेला में हुआ था, इसलिए कितना त्याग भी कर दिया, बहुत कुछ, कितनी परेशानियां सीता जी ने उठाई, लेकिन 24 घंटे दिमाग में, मस्तिष्क में, दिल में, हृदय में, चित्त में और जुबान में कौन है? सीता के। बोलो। ये किसका प्रभाव है? उस गौधूली बेला का जिसमें फेरे लिए। आ गई समझ में? तो उस गौधूली बेला का, उस शाम के समय का दिति ने अपमान किया। ऐसा घोर तमा बेला घोराणा घोर दर्शना। 3
चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। शाम का समय, गोधूली बेला का समय, और कश्यप जी, क्योंकि गोधूली का, गौ माता का समय है, उस समय आपको अच्छा काम करना चाहिए, सबको भगवान का ध्यान करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, संध्या बंदन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवत का स्मरण, भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन वो अपने पति को बोलती है चलो मेरे साथ, अरे ये शाम का समय है, ये तो भगवान के स्मरण का समय है। बोला नहीं, ये तो गाय का समय है, ये तो गोधूली बेला है। बोला नहीं, जबरदस्ती खींच के ले गई और पति को भोग में लगा दिया। इसलिए उस काल में, उस गोधूली बेला में भोग होने के कारण घर में जो बच्चे हुए वो असुर हुए, राक्षस हुए, दैत्य हुए। जो गौ धूली का अपमान करेगा उसके घर में भी असुर होंगे, और जो गौ का अपमान करेगा उसको तो कहने क्या है। बोलो गौ माता की जय। इसलिए दो जुड़वा पैदा हुए। सुखदेव जी इस कथा को सुना रहे थे तो कह रहे थे कि महाराज जी ये अभी अभी तो सृष्टि का आरंभ है, ये लोग कौन हैं, कहां से आए जो उसके दिति के कोख से पैदा हो रहे हैं, कौन है ये दो राक्षस जो पैदा हो रहे हैं, इनके नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कहां से आए? बोला बैकुंठ से आए। बोला है, बैकुंठ में चला जाने वाला भी राक्षस बन सकता है? बोला क्यों नहीं जानते? छोटा सा कीड़ा ब्रह्मा बन सकता है और ब्रह्मा भी कीड़ा बन सकता है। भूल हो जाए तो गए। इसलिए कभी कभी लोग कुल और खानदान के नशे में रहते हैं। हम बड़े कुल के लोग हैं, बड़े खानदान के लोग हैं, अरे इतना ऊंचा कुल बैकुंठ में रहने वाले, और ऐसा पतन हुआ। क्या नाम था इनका? जय विजय। क्यों इनका पतन हुआ? 4 साधुओं का अपमान कर दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इसलिए असुर बने। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। सबसे बड़ा साधु गाय है, बोलो, क्योंकि गाय का मतलब ही साधु है। लोग बोलते नहीं गाय है, सरल है, सीधी है। तो जो सरलता का अपमान करता है, जो गौ का अपमान करता है, उसका तुरंत अकल्याण होता है, उसका तुरंत बुरा होता है। इसलिए हम सब अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा किसका सम्मान करेंगे? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? हाथ खड़ा करके बोलो, किसका सम्मान करेंगे? जो हाथ नहीं उठाना मारा नहीं थप्पड़। उठाओ, खड़े उठाओ, हिलाओ जरा हाथ। बहुत अच्छा, बोलो गौ माता की जय। हमारे भंडारी जीतों पर टीवी दबरी नहीं उठता, खड़ा दबरी। कर कल्याण अखिल कई हानि। 7 नवंबर 2021। कितना? जोर से बोलो, जो नहीं बोलना तो नहीं मारा धक्का। पूरा जौनपुर, पूरा क्षेत्र किसके सम्मान के लिए नीचे उतरना चाहिए? हाथ खड़े करके बोलो। जो लोग नहीं आ रखे हैं उनको भी क्या करना है? हाथ उठाओ, जरा हिलाओ जरा, देख लो। फिर प्राण जाई पर बचन जाए, रघुकुल रीति सदा चली आए। क्यों बलवीर जी? ठीक है।
दाड़ा सुधा ने बढ़ाया भंडारी जी। हाँ, आजकल दाढ़ी बढ़ाने को भी फैशन नहीं। तो सज्जनों, गौ के सम्मान में कभी चूक मत जाना, पीछे मत रहना, सबसे आगे खड़े हो जाना। एक ही काम तो है जिसमें सबसे आगे होना है। दशरथ जी का वर्णन जब रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया तो कहा कि दशरथ जी सबसे आगे किसमें है? तो तुलसी जी ने चौपाई लिखी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। हृदय में भगवान है, भक्त हैं, ज्ञानी है, गुणवान है, लेकिन सबसे पहली चीज दशरथ की क्या है? धर्म धुरंधर। धर्म यानी गाय, उसमें सबसे आगे है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है अपने धर्म बचाने के लिए, और गाय तुम्हारा धर्म है। गाय क्या है तुम्हारा? लोगों ने यहां गड़बड़ कर दी, गाय को पशु का दर्जा दे दिया, गाय के साथ बहुत गड़बड़ कर दी, उसकी जाति बिगाड़ दी, उसकी नस्ल खराब कर दी, विदेशों से इंजेक्शन मंगा मंगा के हमारे गौ माता को ही विरूप कर दिया। अरे गाय तो हमारा धर्म है, गाय हमारा क्या है? इसलिए जब तुम गाय के लिए लड़ते हो तो वो लड़ाई किसकी है? धर्म की। गाय की लड़ाई किसकी लड़ाई है? बोलो, तुम क्या सोचते हो? कभी कभी तुम्हारे दिमाग में आता है गुरुजी ने तो धर्म छोड़ दिया, अब धर्म की लाइन छोड़ दी। अरे गुरुजी ने धर्म की लाइन नहीं छोड़ी, गुरुजी करोड़ों जन्म मिलेगा तब भी धर्म की लाइन नहीं छोड़ेगा, यानी गाय की लाइन नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमारा गाय से धर्म का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? इसलिए गौ माता के लिए हमारी कोई भी लड़ाई होती है, किसी भी प्रकार की लड़ाई होती है, तो वो धर्म की लड़ाई है। और जो लोग धर्म की लड़ाई में पीछे रह जाते हैं वो अधर्मी और पापात्मा हो जाते हैं और उन्हें कहीं भी गति नहीं मिलती। इसलिए गौ माता की लड़ाई कौन सी लड़ाई है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ऐसा धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई। दोनों हाथ खड़े करके, गौ माता की लड़ाई कौन सी लड़ाई है? धर्म की लड़ाई। गौ माता की लड़ाई किसकी लड़ाई है? धर्म की लड़ाई, धर्म की लड़ाई। राम कृष्ण ने कौन सी लड़ाई लड़ी? धर्म की लड़ाई। राम और कृष्ण ने गाय के लिए तो लड़े। बोलो, विचार। हाँ, ठीक बोल रही हो माता। एक एक गुरु सर्ज पुनन घर ले जाओ आज और ब्याह में आरती करें। अगर तुम्हारा 30 साल बेटे का बिगड़िया काम नहीं बना लो तो गारंटी जाओ। बहुत ध्यान दो, बोलो मां। जय विजय। पतन हो गया क्योंकि गौ का अपमान हो गया, साधु का अपमान हो गया। इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तितिक्षवाः कारुणिका अजात सत्रवासान्ताः। सज्जनों, अब अपनी बात बंद करो। अन्य अनेक प्रकार की सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने की, संतोष नहीं मिला।
फिर उन्होंने मैथुनी सृष्टि की। मैथुनी सृष्टि मतलब ये कि स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया। जो स्त्री थी उसका नाम शत्रुपा और जो पुरुष था उसका नाम मनु। बोलो मनु महाराज की जय, मनु महाराज की जय। आरा हर महादेव। और इन दोनों का विवाह कर दिया और इन दोनों ने, मनु और शत्रुपा ने, अपना घर गृहस्थ आरंभ किया। इनके घर में 3 शक्तियां, 3 बेटियां। तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी पुत्रियां बन करके आती हैं, ध्यान रखना। जो शक्ति है, जो देवी है, वही बेटी बन के आती है तुम पर। तुम्हारे घर में बेटियां कौन है? देवियां। ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हिमाचल के घर में जो बेटी पैदा हुई वही देवी है। नहीं नहीं, हर घर में जो बेटी पैदा होती है वो क्या है? वो देवी है। लेकिन अब जानते नहीं हो तो हम क्या करें? हर घर में। और जिनकी सबसे अधिक बेटियां हैं उनका सबसे अधिक सम्मान होना चाहिए। और देवियों की पूजा मंदिर में नहीं, देवियों की पूजा बेटियों में होनी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। आपका क्या करें? मंदिर में चुनरी ले जा रहा है, श्रीफल ले जा रहा है और बेटियों को परेशान कर रहा है। नहीं, इसलिए हमारे यहां रामनवमी में बेटे को राम बना करके नहीं पूजा जाता। कृष्ण जन्माष्टमी में बेटे को कृष्ण बना करके नहीं पूजा जाता। लेकिन नवरात्र में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। इसलिए घर में अगर बेटी हो गई है उसकी पूजा करो, उसकी अर्चना करो। दिन में 3 फराक पहनाओ उसे। कम से कम, ज्यादा तो बहुत अच्छा। और वो मुस्कुराती रहे। बेटी के आंसू जिस घर में गिरते हैं उस घर का सौभाग्य खत्म हो जाता है। दक्ष इतना बड़ा प्रजापतियों का भी नेता था, लेकिन नाश हो गया उसका, क्योंकि उसके यज्ञ में उसकी बेटी ने छलांग लगा दी। मतलब उसने यज्ञ में बेटी का अपमान किया। बेटी के सम्मान से बड़ा यज्ञ दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आजकल तो नारेबाजी होती है, बेटी बचाओ ये सो, और जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। और बेटी वही बचा सकता है जो गाय बचा देता है। बेटी को वही पहचान सकता है जो गाय को पहचान सकता है। जिन लोगों ने गाय को नहीं पहचाना वो कभी बेटियों को नहीं पहचान सकते। ये ध्यान रखना। इसलिए आज भी इस देश में जब व्यक्ति बेटी देता है, बेटी देता है, तो हमारे यहां विवाह के दिन जो वर नारायण, जो दूल्हा राजा आया हुआ है, उससे एक बात पूछी जाती है, किम गोत्रस्य, क्या पूछा जाता है? तेरा गोत्र क्या है? गोत्र का अर्थ होता है कि क्या तू गौ रक्षक है। मतलब जो वर है, जो दूल्हा है, उससे ये सबूत मांगा जाता है, ये प्रमाण लिया जाता है कि क्या तू गौ रक्षक है। क्योंकि जो गौ रक्षक होगा वही हमारी बेटी की रक्षा कर सकता है। इसलिए जो गौ रक्षा का प्रमाण न दे उसको कभी बेटी नहीं देनी चाहिए। यानी जो गौ रक्षा नहीं कर सकता उस पर कभी बेटी बचाने का भरोसा नहीं किया जा सकता है।
इसलिए गौ की इस देश में हत्या हो रही है। बोलो हो रही कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और बेटी बचाने का ढोंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो ढोंग है, क्योंकि तुम बेटी बचाने वाले हो, इसका प्रमाण तुम्हें देना पड़ेगा। और वो प्रमाण तुम्हें तब देना पड़ेगा जब तुम गौ बचाओगे। जो गौ बचाने का प्रमाण दे दे कि मैं गाय बचाने वाला हूं, उस पे आंख बंद करके भरोसा कर दो कि ये जरूर बेटियों को बचाएगा। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जरा हाथ उठा जब दो। गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? गोपाल कहाँ होंगे? नंदलाल कहाँ होंगे? गोपाल कहाँ होंगे? नंदलाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जरा हाथ उठाए। इसमें तो आने किसी गोपर ये पृथ्वी भारी है। गौ माता किसी गोपर ये पृथ्वी भारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। शिव शंकर भोले भी नंदी की सवारी है। जब नंदी नहीं होगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे? जब नंदी नहीं होगे, भोलेनाथ कहाँ होंगे? गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? जब गाय नहीं होगी, गोपाल कहाँ होंगे? के रूपों में सूर्यगण सब बैठे। गौ माता के रूपों में सूर्यगण सब बैठे। गौमूत्र में गंगा जी घूर मेरी से लेके। गौमूत्र में गंगा जी घूर मेरी से लेके।
गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। की महिमा को तुमको गौ माँ की महिमा को तुमको क्या बतलाऊं। नहीं सत्य है मुझ में जिसको मैं देख पाऊं। नहीं सत्य है मुझ में तो मैं दिख पाऊं। जब गाय नहीं होगी पूजा पाठ करोगे। जब गाय नहीं होगी पूजा पाठ कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी विराजी है। सब सिद्धि भी मुरली भी बाजी है। सब सिद्धि भी मुरली भी बाजी है। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। मनु महाराज की घर में 3 बेटियां हुई। बेटियां शक्तियां होती, त्रिशक्तियां आ गई, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। ठीक है, तो अब इन शक्तियों को बहुत सोच समझ के समर्पित करना है। जनक के घर में एक शक्ति आई, उसने जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा सके, उस शक्ति ने जब वो उस कक्ष में, उस कमरे में सफाई कर रही थी, गोबर का पोंछा लगा रही थी सीता जी, तो देखा कि इस धनुष के नीचे भी थोड़ा साफ कर दूं, तो बाएं हाथ से
धनुष उठा दिया और दाहिने हाथ से पोछा लगा दिया। किसके नीचे? धनुष के नीचे, जहां पे धनुष रखा था। तो जनक ने कहा, तो कोई शक्ति है। तो ज्ञानी बाप ही बेटी को शक्ति के रूप में पहचान पाता है। अज्ञानी माँ बाप की ताकत नहीं कि वो बेटी को शक्ति के रूप में पहचान सके। इसलिए जनक ने ये शर्त लगा दी कि बेटी मेरी शक्ति है और इस शक्ति को उसी को मैं दूंगा जो इस शक्ति को संभाल पाएगा, और इस शक्ति को वही संभाल पाएगा जो इस धनुष को तोड़ पाएगा। आगे समझ? तो 3 शक्तियां। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये है उन 3 का नाम। तो देवहूति की ज्यादा चिंता है माता पिता, क्योंकि उसमें सब एक भी गुण मनुष्य जैसा नहीं है। जितने भी गुण हैं वो सब देवताओं के गुण हैं। जैसे लोग कहते हैं भाई ये तो देव पुरुष आ गया, कैसे रहेगा यहां, कैसे अपने को रख पाएगा इस धरती। साक्षात गौ स्वरूपा है देवहूति। स्वयं भगवती कामधेनु देवहूति बन करके मनु महाराज की बेटी बन करके प्रकट हो गई। इसलिए उस बेटी की चिंता हो गई कि इस शक्ति का स्वामी कौन होगा, कैसे पहचानेंगे हम। ये गौ स्वरूपा मेरी बेटी है, इसको किसे देना चाहिए। तो एक दिन नारद जी आ गए, बोला ये बेटी तेरी गौ स्वरूपा है और इसे किसी ऋषि को देना, क्योंकि गौ की रक्षा करने वाला ऋषि ही हो सकता है। सामान्य लोग तो पशु समझ करके उसका अपमान करते हैं। किस ऋषि को देंगे? बोला सरस्वत्याम तपस्ते पे कर्दमो ब्रह्मणो दितः। कर्दम नाम के ऋषि सरस्वती नदी के तट पर बैठ के उन्होंने बड़ी साधना की। उनको इस गौ स्वरूपा कन्या को दे दो। गौ स्वरूपा कन्या, गौ स्वरूपा स्त्री सबको नहीं मिलती। जिन लोगों ने तपस्या कर रखी है उन्हीं को मिलती है। नहीं तो पहले पहले जब शादी होती है तो सब बोलते हैं कि चंद्रमुखी है। क्या बोलते हैं? चंद्रमुखी। और कुछ दिनों के बाद बोलते हैं कि सूर्यमुखी हो गई है, और 2-3 साल बाद कहते हैं ज्वालामुखी हो गई। बोलो गौ माता की जय। श्री गौ स्वरूपा किसी ऋषि को, कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। जब उनके सामने भगवान आए तो भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तुम क्या चाहते हो? बोला मैं धर्म पत्नी चाहता हूं, ऐसी स्त्री चाहता हूं जो धर्म के रास्ते पर मुझे लगाए। स्त्री का काम है वो अपने पति को किस तरफ लगाए? बोलो धर्म पर। कितनी माताएं यहाँ जिन्होंने अपने पतियों को भी इस धर्म के रास्ते पर लाया हुआ, आज लाया है, यहाँ लाया। कौन कौन है? सच बोलो। अपनी मर्जी से जो आया वो नहीं, एक बिना। धर्म पत्नी भव प्रिय। राजा संतनु गंगा जी को बोलता है आप मेरी धर्म पत्नी बन जाइए। मतलब धर्म पर चलाने के लिए मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर के आइए। बताइए, धर्म पत्नी भव प्रिय। जब देवी भागवत हुआ था भवानी जी के मंदिर में नीचे, तो इसी वाक्य पर 9 दिन कथा चली थी उस समय, मुझे याद है।
इसी पे मुझे पूरा याद है। राजा संतनु गंगा जी को कहता है कि धर्म पत्नी भव प्रिय, आप धर्म पर चलाने के लिए मेरी पत्नी बन जाएंगे, मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा यह जीवन व्यर्थ ना चला जाए। और धर्म पर चलाने वाली गाय के सिवाय कोई दूसरा, कितना अच्छे तरीके से, जितना अच्छे तरीके से गौ माता तुम्हें धर्म के मार्ग पर ले जा सकती है, कोई दूसरा चला सकता है? बोलो। इसलिए जिन लोगों ने अपने घरों से गाय हटा दी, जिनके दिल से गाय हट गई, उन्होंने धर्म को अपने जीवन से हटा दिया है। उनका भरोसा मत करना, उनका साथ भी मत करना, उनका संग भी मत करना, उनके साथ बोलना भी नहीं। वो अधम है। तो नारद जी के कहने से मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के रथ पर बैठे और सीधे कर्दम ऋषि के आश्रम में गए और कर्दम जी को कहा कि ये हमारी बेटी है, देवहूति है, बिल्कुल गौ है, हमने गौ के रूप में पूजा है सर, और ये हम आप ऋषि हैं, हम आपको देना चाहते हैं। कर्दम जी ने कहा सौभाग्य है मेरा कि मुझे साक्षात भगवती गौ अवतरित होकर के धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए, मेरे भार को उठाने के लिए मेरी भार्या बन रही है। भार्या शब्द भी होता है, भार्या का मतलब जो भार उठाए। पता ही नहीं लगा कब विवाह हो गए। मनु शत्रुपा चले गए, देवहूति और कर्दम का जीवन शुरू हुआ। कर्दम जी अपनी साधना में रत रहते हैं, देवहूति गौ सेवा में लगी रहती है। बोलो गौ माता की जय। एक ही काम तो है इस जीवन में, क्या? गाय का काम, बस। और क्या करना है? बोलना है तो गाय के बारे में बोलो, कुछ करना है तो गाय के लिए करो, चलना है तो गाय के लिए चलो, सोचना है तो गाय के लिए सोचो, उठना है तो गाय के लिए उठो, सोना है तो गाय के लिए सो, खाना है तो गाय के लिए खाओ। तुम्हारा हर कर्म गौ के लिए होना चाहिए। गौ माता का एक गिलास दूध लेकर के गौ को जौ खिलाए देवहूति ने, और वो जौ गाय के गोबर में बाहर आए और उन जौ को गोबर से धुल करके फिर उन जौ को सुखाया और सुखा करके उन जौ का सत्तू बनाया और उस सत्तू को दूध में मिलाया और उस दूध को अपने पति को पिलाने के लिए खड़ी रहती है। कब इनकी समाधि खुले और कब मैं इनको वो जौ वाला दूध पिलाऊं जिससे कि ये पूर्ण ब्रह्म को साक्षात्कार कर सकें। बोलो गौ माता की जय। ये है स्त्री का जीवन। बोलो विवाह हुआ और चले। खानी पीनी सभी धानी देहरादून है। सैंडल पैरी सैरू माँ घूमलो, सासू को तमासू उंगलियों माँ देखो लो। देवहूति माता, वाह कमाल, गौ सेवा कर। धन्यवाद उन माताओं को जो किसकी सेवा कर रही हैं, गौ सेवा। अगर शहर में भी चली गई हो तो क्या हुआ, दिल में गाय हो तो कुछ भी कर सकते हो गाय।
गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन हो रहा है, बढ़ चढ़ करके आओ। कहीं गौ माता का स्थल है तो वहां जाओ, परिक्रमा करो, वहां माफी मांगो। मां, गांव तो मैंने छोड़ दिया लेकिन तू नहीं छूटी है, इसलिए तेरी परिक्रमा यहां भी कर रहे हैं। बाहर से भले ही तुम मेरे जीवन में नहीं रही हो, लेकिन दिल में तुम आज भी मेरे हो, ऐसा बोलो। तुम्हारे अन्न का, तुम्हारे धन का, तुम्हारी प्रतिष्ठा का, तुम्हारे वैभव का, तुम्हारे ऐश्वर्य का सबसे बड़ा हिस्सा केवल केवल गौ माता के लिए निकलना चाहिए, केवल केवल गाय के लिए। सो धन धन्य, वो धन धन्य हो जाता है जो गौ माता के काम में लगता है। गौ को क्या, वो तो सब कुछ दे सकती है, लेकिन वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती है। तो एक दिन जब समाधि खुली किसकी, करदम जी की, तो देखा कि वो गाय का दूध लेकर के उसमें जौ का सत्तू मिला करके खड़ी है। वाह! तब बोला है किसने, करदम जी ने, दुष्टो हम अद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। अहम तुष्ट, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं, आपकी भक्ति और गौ भक्ति आपकी कमाल। ऐसे संसार में कोई चीज नहीं है जो गौ भक्तों को मिले ना, जो कामना करेंगे पूरी होगी। एक सज्जन हमें कह रहे थे, महाराज जी हम आपको बचपन से जानते हैं, जो भी आपने चाहा वो मिला। हमने कहा अरे एक बात नहीं हुई। बोला कौन सी? मैंने कहा गौ माता राष्ट्र माता। कह रहे थे, बोला वो भी हो जाएगी। बोलो गौ माता की हर हर। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देवहूति ने कहा मुझे आप जैसे पति गौ भक्त ऋषि मिल गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। मुझे ऐसा घर मिल गया जिस घर में मुझे गौ माता की सेवा करने का अवसर मिल गया है। नहीं तो लोग तो अपनी अपनी पत्नी को उठा करके बड़े बड़े बंगलों में ले जाते हैं, लेकिन धन्य है मेरे पति जिन्होंने मुझे गौ सेवा के लिए जंगलों में रखा है। कमाल है, देखो ऐसी स्त्री। ये सौभाग्य है मेरा। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि एक मेरे को पुत्र मिले, वो भी गौ भक्त हो। तब करदम जी ने कहा तुम्हारे घर में 9 शक्तियां आएंगी। 9 दुर्गा का अवतार होगा, नव दुर्गा का अवतार होगा, और 10वें रूप में स्वयं भगवान ही तुम्हारा बेटा बनेगा। गौ रक्षक ही इस धरती पर तेरा पुत्र बन करके आएगा। बोलो गौ माता की जय। इसलिए करदम और देवहूति के घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और उसके बाद 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कपिल बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की जय। जिन घरों में गौ सेवा होती है वहां आने के लिए, वहां बेटा बनने के लिए भगवान तरसते हैं, और बेटी बनने के लिए भगवतियां तरसती हैं। जहां गौ सेवा उस घर में आने के लिए भगवती तरसती है कि मैं इस घर में बेटी बन के जाऊं, और जहां गौ सेवा होती है उस घर में आने के लिए भगवान तरसते हैं मैं इस घर में बेटा बन करके जाऊं। सोचो, तो सज्जनों, कपिल का जन्म हो गया, बेटा भगवान ही स्वयं बन करके आ गए। करदम ऋषि वन में चले गए क्योंकि काम पूरा हो गया, भगवान को धरती पर उतार दिया।
पिता बन करके। देवहूति अपने पुत्र से, मां का तो वैसे भी पुत्र से ज्यादा संबंध होता है। जब कपिल बड़े हुए तो मां से पूछा, मां तुम पिताजी के साथ क्यों नहीं गई? तो मां ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे छोड़ देती। बेटे ने, पुत्र ने कहा, मां लगता है तेरे जीवन की ममता नहीं गई, आसक्ति नहीं गई, और आसक्ति तो छूटनी चाहिए माता। तब कहा, पुत्र मैंने अपनी कोख से किसी सामान्य जीवात्मा को पैदा नहीं किया है, मैंने अपनी कोख से परमात्मा को पुत्र बनाया है, और वही पुत्र मेरी जो ममता होगी, आसक्ति होगी, माया होगी, उसे दूर करेगा। ऐसा कहते कहते देवहूति ने अपने पुत्र के पैर पकड़ लिए। मैं पहचानती हूं तुझे, तेरे को पाने के लिए मैंने कितनी बड़ी गौ सेवा की थी। तू सामान्य बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तू स्वयं भगवान है। अब मेरा उद्धार तू ही करेगा। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। बहुत अच्छा दृश्य है। मां ने बेटे के पैर पकड़ लिए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम स्वभृत्य संसार तरु कुठारम। स्वभृत्य संसार तरु कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि त्वां सर्वधर्मविदां वरिष्ठम्। नमामि धर्मविदां वरिष्ठम्। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। पुत्र तुम्हें हमने गौ माता की सेवा करके पाया है। तुम साक्षात धर्म हो। तुम्हारे जैसा धर्म को कौन जान सकता है? इसलिए नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। नमामि का मतलब है प्रणाम। मां प्रणाम कर रही है किसको? बेटे को। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। मैं तुम्हारी शरण में हूं। मुझे पता है कि तू कौन है, क्योंकि तू जब पैदा हुआ तो ऐसे थोड़ी पैदा हुआ। बहुत तपस्या करी है हमने, गौ सेवा करी है, इसलिए तुम मिले हो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम स्वभृत्य संसार तरु कुठारम। ये जो संसार है, इसकी जो ममता है, इसकी जो आसक्ति है, ये पेड़ के समान, वृक्ष के समान है, और तेरी जो कृपा है वो कुल्हाड़े के समान है। एक कुल्हाड़े से पेड़ कट जाएगा, ऐसी तेरी थोड़ी सी कृपा से मेरी माया खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझ पर कृपा कर, और मैं तेरी पूरी तरह से शरण में हूं। बोलो कपिल भगवान की जय। ये
जिज्ञासया, जिज्ञासा है भैया। मैं कोई तेरी परीक्षा नहीं ले रही कि तू भगवान है कि नहीं, जिज्ञासु हूं, मैं जानना चाहती हूं, मैं अपनी ममता को त्यागना चाहती हूं, छोड़ना चाहती हूं, तब भगवान। अगर कपिल जैसे भगवान उपदेश दे रहे हो तो मां की समझ में क्यों नहीं आ रही? मां, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग कठिन है ये सब। कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा न रखो। ज्ञान में सब बराबर देखना पड़ता है, हो जाता है। भक्ति में तिनके से भी हल्का होना पड़ता है, कठिन है ये सब। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दे, बस इतने से तेरा काम हो जाए। और उसने समर्पित तो कर ही दिया अपने पुत्र के आगे, हाथ खड़े कर दिए। इसीलिए तो कथा में हाथ खड़े करवा कि महाराज पूरी तरह से शरण, हम कुछ नहीं है। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। बहुत लंबा उपदेश है कपिल भगवान ने अपनी मां को दिया है, और मां को सिद्धि मिल गई, ज्ञान हो गया, और यहां पर इस तीसरे स्कंद को विराम दिया। बोलो गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। तो आज का जो ये संवाद है यहीं पर पूरा होगा। ठीक 12 बजे से आप लोगों को यहाँ पर बैठ जाना चाहिए, और बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, अच्छा है। अन्य लोगों को भी सूचना देनी चाहिए हमारे फेसबुक के माध्यम से। हम पूरा 4 घंटा तो नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन लगभग 1.5-2 घंटा फेसबुक से भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। देश विदेश में सबका स्वागत है। और आज आप लोग भी फेसबुक, हमारा जो पेज है गोपाल मणि महाराज, GOPALMANIMAHARAJ, जो लोग आप लोग भी वो फोन चलाते हैं तो आपको इस पे देखना चाहिए। शेयर लाइक करो, इसको आगे बढ़ाओ। ये मौका भगवान ने दिया है इस कथा को पूरे देश में, क्योंकि ये कथा मूल रूप से गौ की महिमा है, और इसको जानने से, इसको पहचानने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे अभी अतिथि गण भी आ रहे हैं, आपका भी अभिनंदन करते हुए आज हमारी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। अभी